नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 अगस्त, 1 to 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगे, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर ना करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृषभ राशि टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 अगस्त। टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं टॉरस के लिए 1 to 10 अगस्त। टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस के लिए 1 to 10 अगस्त। टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस के लिए 1 to 10 अगस्त। टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस के लिए क्या चल रही है। Seven of Wands, 6 of Wands, King of Swords, Judgment, the Devil, 10 of Pentacles, 7 of Swords। 1 to 10 अगस्त टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 अगस्त टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। किंग ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइन सारी राशि आ चुकी है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10, 15, 7, 7, 6, 20, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई, इसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं टॉरस, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो सिचुएशन रिश्ते में बनी हुई है उसको आपने कुछ पहले से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, और ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब छोटे मोटे चीजों को लेकर के आपको अब फर्क पड़ता ही नहीं है। आपके पार्टनर जिस भी तरह के एक्शन में रहे उतना फर्क आपको पड़ता ही नहीं है। इस तरह से एक्सेप्टेंस आपने सिचुएशन को लेकर के कर लिया है। मुझे क्लियरली दिखाई दे टॉरस की आप अपने पार्टनर को लेकर के पैशनेट रहेंगे। इवन रिलेशनशिप को लेकर के आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे। आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के एक उत्साह रहने वाला है, और आप उनको मॉनिटर करेंगे, उनकी एनर्जीज को चेकआउट करते रहेंगे, भले आप लोग यूनियन में हो, यूनियन में ना हो, जैसी भी स्थिति हो। तो जैसे आपको लगने वाला है कि वापस अच्छे दिन आने वाले हैं आपके लिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर रिटर्न आ जाए मेरे पास, मतलब जहां भी हो गए थे, पैसे रुपए के पीछे भाग रहे थे और उनका कुछ उद्देश्य था, डिस्टेंस बना करके चल रहे थे, तो जैसे आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आ जाए, घूम फिर करके, थक करके, हार करके वो आपके पास आ जाए, जो आप ये चाहते थे, और वो जैसे आपको पूरा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसको लेकर के एक नया उत्साह, एक नया पैशन आप महसूस करेंगे, और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जिस प्रकार से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसको आप जरूर से देख रहे हैं, और आप उस चीज का पूरा एंजॉय करने वाले हैं, मजा लेने वाले हैं उन चीजों का।
कि कैसे आपके पार्टनर घूम फिर करके आपके पास ही वापस आ रहे हैं। हालांकि आपके अंदर ऐसा कुछ भी गलत नहीं है अपने पार्टनर के, आप उनको फिर से वेलकम करते हैं, आप फिर से उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और जैसे आपकी बाहें खुली हुई है अपने पार्टनर के लिए, आपका दिल खुला हुआ है, इस तरह की आपकी फीलिंग रहने वाली है। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ टॉरस। तो मैंने जैसा कहा कि एक्सेप्टेंस आपने कुछ समय पहले ही चालू कर दिया था, और छोटी मोटी चीजों से अब आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके पार्टनर भले ही आपसे दूर रहें या पास आ जाएं, आप उतना अनस्टेबल अब महसूस नहीं करते हैं। पर हाँ, जैसा मैंने कहा, आपके पार्टनर आपको वापस आते हुए दिखाई देंगे, इस तरह के प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, तो इससे आपको अच्छा महसूस होगा। जैसा आपने सोचा था या चाहा था, जैसे वो इच्छाएं पूरी हो रही है। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए प्यार तो है ही, और हमेशा से रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, अभी भी रहेगा। आप अपने पार्टनर की गलतियों को, या जो भी वो दूसरे डायरेक्शन में भाग रहे थे, रिलेशनशिप से दूरी बना रहे थे, उन चीजों को आप लेट गो कर रहे हैं टॉरस। आप बड़ा दिल रख रहे हैं और अपने पार्टनर को माफ कर रहे हैं। आपका दिल उनके लिए खुला हुआ है, आप उनको फिर से वेलकम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपकी एनर्जी तो बहुत ही अच्छी निकल करके आई हुई है। आप अपने लाइफ में मस्त ही रहेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके पास रिटर्न आना चाह रहे हैं, और वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। रिटर्न मतलब एकदम से रिटर्न आ जाए, आपके सामने खड़े हो जाए, ऐसा नहीं, पर एक प्रोसेस में है आपके पार्टनर। वो आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, पर पूरे सम्मान के साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचाओ अगर वो रिटर्न आते हैं तो। जैसे कि आप उनका मजाक ना उड़ाओ, जैसे कि आप उनके बारे में अदरवाइज ना सोचो, पूरे सम्मान के साथ जैसे आप उनको एक्सेप्ट कर लो। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, उनकी शैडो में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ससम्मान आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। इस तरह के प्रोसेस में आपके पार्टनर है अभी, मतलब बिना झुके, बिना हार माने। और आप भी इन चीजों को रिकॉग्नाइज करो कि वो झुक नहीं रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे हैं, वो सिंपली आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। आपके पार्टनर की जो यहां पर एनर्जी आई हुई है वो है 7 ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि वो ससम्मान वापस आना चाहते हैं, पूरी इज्जत के साथ में, पूरे ऑनर के साथ में। अपने स्टैंड को प्रोटेक्ट करके ही रखेंगे। वो ऐसा नहीं बताएंगे कि उन्होंने कुछ गलत स्टैंड लिया था पास्ट में, या अभी वो कुछ गलत स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी उन्होंने किया वो सही किया, और एक अचीवर की तरह, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह वो रिलेशनशिप में रिटर्न आ रहे हैं, तो आप उनका वेलकम करिए। इस तरह की उनकी भावना रहने वाली है। हालांकि इसमें आपके पार्टनर स्ट्रगल महसूस करेंगे, क्योंकि पहले वो आपसे दूर चले गए थे और अब वापसी कर रहे हैं, तो स्ट्रगल तो उनको महसूस होगा ही कि कैसे वो अच्छे से रिटर्न कर लें, कैसे वो पूरी इज्जत के साथ आपके पास आए। तो इसमें स्ट्रगल वो महसूस करेंगे। पास्ट की अगर बात करूं तो दिस दी डेविल कार्ड आप देख सकते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में किसी का कंट्रोल चल रहा था टॉरस। अब ये कोई एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, या आप लोग के बीच की कोई पुरानी सिचुएशन हो सकती है जो रिलेशनशिप को कुछ ज्यादा ही नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करके कंट्रोल कर रही थी। कोई पर्सन हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है, जैसे हमने कहा। अगर आप लोग के केस में थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना, 100% आप कंफर्म है तो ही लीजिए। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसका कंट्रोल था। किसी किसी टॉरस के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट इस तरह का चल रहा था पास्ट में, कंट्रोलिंग वाला, सिचुएशन को कंट्रोल करके वो रखना चाह रहे थे, और उसके कारण से जो एक निगेटिविटी आ रही थी रिश्ते में, एक जो टॉक्सिसिटी आ रही थी, उसकी फिक्र आपके पार्टनर कर ही नहीं रहे थे। उनका उद्देश्य था कंट्रोल करना, किसी भी प्रकार से रिश्ते को अपने हाथ में रखना। इस तरह का उनका उद्देश्य था। मतलब जैसे चाहे वो चला ले, जब चाहे वो आपसे दूर हो जाए, जब चाहे आपके पास आ जाए, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही। हो सकता है कि कोई उनको गाइड भी कर रहा था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर वो कंट्रोल कर रहे थे रिश्ते को, तो किसी और का दिमाग काम कर रहा था इसमें। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है,
वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस दी जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली आपके पार्टनर रिटर्न तो आना चाह रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा। वो फिर से एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। पुरानी बातें जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में थी उसको आपके पार्टनर अब नहीं लाना चाहते हैं और वो आपके पास रिटर्न आना चाह रहे हैं। जैसे कि फिर से एक ट्राई वो करना चाह रहे हैं, किस तरह से आप उनको एक्सेप्ट करते हो या उनको वेलकम करते हो। तो ओवरऑल जो एक सिचुएशन बनेगी, एक एटमॉस्फेयर जो बनेगा रिलेशनशिप में, उसको जज करके आपके पार्टनर रिटर्न आना चाहते हैं, उसको जज करके आपके पार्टनर अपने नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। मतलब रिटर्न आ गए, फिर उसके बाद जो करना है वो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देख करके, आपकी सोच को देख करके, आपकी प्लानिंग को देख करके, या जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है उसको देख करके आपके पार्टनर फिर निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है टॉरस, वो रिटर्न इस तरह से आना चाहते हैं कि वो आपको ये शो करेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। इस तरह का इंटरेस्ट जरूर से आपको शो करेंगे। अब इसमें वक्त लग सकता है, जरूरी नहीं कि तुरंत ही कर दें, धीरे धीरे करके वो अपने इंटेंशन, जो भी उनका उद्देश्य मंतव्य, उसको ओपन करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे, उनकी प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। अगेन मैं आपको बोल देता हूं, पर ज्यादातर केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की, वो भले ही आपको ये कहें कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली क्रिएशन या आपसे शादी करना है या आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहना तो एक तरीका है, पर इसके पीछे आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ उनका स्वार्थ भी छिपा हुआ है। आपके पार्टनर को बेसिकली ये लग रहा है कि आप और वो अगर मिल जाते हैं तो आप लोग अच्छे से ग्रोथ करेंगे, आप लोग के लाइफ में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ज्यादा पैसा होगा, आप लोग मिल करके काम करेंगे या अर्निंग करेंगे तो आप लोग ज्यादा अबंडेंट हो जाएंगे, ज्यादा खुश रहेंगे। इस तरह की मुझे यहां पर वाइब आ रही है। तो आपके पार्टनर बेसिकली अपने प्यार के कारण से रिटर्न ना आकर के, जैसे कि वो अपनी जरूरतों के अनुसार से रिटर्न आना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में पैसा रुपये रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या उनको पैसा रुपये रिलेटेड जरूरतें हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ख्वाहिशें ज्यादा है, सपने ज्यादा है। तो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके पार्टनर आपसे जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं, ताकि आप दोनों जब साथ मिलकर के आगे बढ़े तो आप लोग ज्यादा अबंडेंट रहे, ज्यादा आप लोग के पास पैसा रहे, संपन्नता रहे, समृद्धि रहे। ये आपके पार्टनर के मंतव्य, ये आपके पार्टनर के इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन अभी बनी हुई, आपके पार्टनर पूरे प्लानिंग के साथ में और दिमाग के साथ में काम कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरे खुले दिल से आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे उनके कई तरह के उद्देश्य हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत आपके बारे में सोच रहे हैं या गलत करना चाहते हैं या आपको धोखा देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लेना। आपके पार्टनर सही तरीके से ही आपके पास वापसी करना चाहते हैं, पर हाँ, कुछ प्लानिंग भी है उनकी, और ये वैलिड भी है प्लानिंग। अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ की समृद्धि के बारे में सोच रहा है तो गलत नहीं सोच रहा है। इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर कोल्ड रिस्पॉन्ड कर रहे हो आपको, मतलब आप अप्रोच करते हो या उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो वो कोल्ड रिस्पॉन्ड देते हैं, पर जब वो कुछ करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनका वेलकम करो या आप उनको पूरी इज्जत दो। ये स्थिति दिखाई दे रही है। वही आने वाली की अगर बात करूं तो विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की आपके पार्टनर रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, पर इन्वॉल्वमेंट उतना ही रखेंगे, उतना ही उनका टेक अवे रहेगा जितना वो चाहते हैं। अगेन मैंने कहा कि लॉजिकल प्रैक्टिकल रहेंगे, दिमाग से काम कर रहे हैं वो, और ये स्थिति रहने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे कि कुछ उनकी शर्तें हैं, डिमांड है। हो सकता है कि बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट है आप लोग के रिश्ते में, या उनकी कुछ डिमांड है जो चाहते हैं कि आप पूरी कर दो। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे तो इसकी वजह से थोड़ा माइंड गेम भी वो खेलने वाले हैं। चलिए इसको एक बार और क्लेरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं टॉरस। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करिए बस। 7 ऑफ सोर्ड्स,
द हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहां जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 9 और 6। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर जैसे थक हार के आपके पास वापस आ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। जैसे कि उनको कहीं ठिकाना ना मिला हो, जैसे उनको कहीं इज्जत ना मिली हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहां पर दिखाई दे। आपके पार्टनर इस तरह का महसूस कर रहे हैं, आपसे फिर से जुड़ने की वो इच्छा रखेंगे, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्योंकि वो रिटर्न तो आना चाह रहे हैं पर काफी सोच भी रहे हैं इस बारे में। रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में जो भी हुआ है पास्ट में या जो भी अभी स्थिति, उसके बारे में भी काफी सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर डेफिनेटली उनको प्यार की जरूरत है, उनको पैम्परिंग की जरूरत है, उनको केयर की जरूरत है, जैसे कि वो अकेले पड़ गए हो और उनका साथ देने वाला कोई ना हो, इस तरह की उनकी फीलिंग चल रही है। आपके पार्टनर इस वजह से भी जुड़ने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं टॉरस। तो बेसिकली उनको प्यार की जरूरत है और उनको आपका प्यार याद भी आ रहा है। आपने तो अपने साइड से पूरा प्यार उनको दिया है, अच्छे मोमेंट्स आप लोग के बीच में रहे हैं, तो आपके पार्टनर उन चीजों को याद करते हुए फिर से आपके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी चाहेंगे, फिर से जुड़ना चाहेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो टॉरस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।